नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत एकदम शानदार शायरी के साथ में। तो शायरी यूँ है कि हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी हैं, तेरे जुल्फ़ों के साए की चाहत आज भी हैं, रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, वो दीवानों सी चाहत हमारी आज भी हैं, माना कि एक बार फिर से चाहे छोड़ देना तू, तुझे दिल तोड़ जाने की इजाज़त आज भी है। तो मित्रों, ये शायरी उन बच्चों के लिए हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे और कोरोना आने के कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, चाहे एयरफोर्स के, आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, रेलवे एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम नहीं हुए। तो उन लोगों के लिए ये प्यार मोहब्बत भरी शायरी थी मेरी कि वो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रामेश्वरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका अपना दोस्त आशीष दादीच। आप मुझे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं मेरे नाम से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों आशीष दादीच और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रामेश्वरम क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन बच्चों के लिए लाया गया है जो बच्चे घर पर बैठकर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं। आपको पता है कोरोना की वजह से ना स्कूल ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है और बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पढ़ाई किससे करें, पढ़ाई किससे करें। इसीलिए दोस्तों मैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रामेश्वरम क्लासेस के ऊपर आया हूँ कि ताकि आप लोगों को घर बैठे ही शानदार तरीके से जितने भी कंपटीशन एग्जाम की जनरल साइंस है या 9th 10th 11th 12th की जो भी सब्जेक्ट है उसके कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों, पहला जो अपन ने पार्ट जो मैंने इसका बताया आपको, वो जनरल हिस्ट्री बताई थी विटामिन की। जनरल खोज किसने की, नाम किसने दिया, उपनाम क्या होते हैं, विटामिन थ्योरी किसने दी, खोज किसने की, कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, ये सब चीजें। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है वसा में विलय विटामिन। और वसा में विलय विटामिन के अंदर सबसे पहले जो विटामिन ले रहे हैं वो ले रहे हैं विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ए से संबंधित जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग एक बार देखिएगा। सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है वो खोज की पूछी जाती है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि विटामिन ए की खोज किसने की। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन ए है उसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो वैज्ञानिक था मैकुलम। क्या था दोस्तों? मैकुलम। यदि आपसे ये पूछे कि विटामिन ए की खोज किसने की तो आप क्या बताओगे? मैकुलम नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज की थी। अब जो सेकेंडरी जो बात आती है वो आती है कि जो ये विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का। तो आपको अच्छे से पता है कि जो विटामिन ए होते हैं उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है मित्रों? रेटिनॉल। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है कि विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहोगे रेटिनॉल होता है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है मित्रों एसके फाइटोल। क्या होता है मित्रों? एसके फाइटोल। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि खोज किसने की तो मैकुलम ने की, रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है, इसके अलावा भी एक रासायनिक नाम होता है वो होता है एसके फाइटोल। क्लियर है? इसके बाद के अंदर बात आती है कि उपनाम, इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जब बात आए उपनाम की तो आप याद रखिएगा पहला जो इसका उपनाम होता है वो होता है मित्रों प्रतिरक्षा विटामिन। क्या होता है? प्रतिरक्षा विटामिन, ये इसका पहला उपनाम होता है। और जो दूसरा जो है इसका जो उपनाम है वो याद रखिएगा होता है संक्रमण रोधी विटामिन। क्या होता है मित्रों? संक्रमण रोधी विटामिन, ये होता है इसका दूसरा उपनाम, संक्रमण रोधी विटामिन। तो मैं आपको वापस क्लियर करवाता हूं, यदि आपसे पूछे खोज किसने की तो आप बताओगे मैकुलम ने की, रासायनिक नाम तो रेटिनॉल और एसके फाइटोल। और यदि पूछे कि इसका उपनाम तो आप बताओगे प्रतिरक्षा विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन। अब बात यदि आपसे ये पूछे कि इसे प्रतिरक्षा विटामिन क्यों कहते हैं तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि ये जो विटामिन ए होता है ये शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आपको अच्छे से पता है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है मित्रों वो प्रतिरक्षा कहलाती है। और उस प्रतिरक्षा तंत्र को जो मजबूत करने का कार्य होता है वो कौन से विटामिन का होता है? विटामिन ए का। इसलिए याद रखिएगा
इसे प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। और आपने अच्छे से सुना होगा और अच्छे से देखा होगा कि जो अपने गांवों के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो आती हैं वो पोलियो की खुराक के अलावा एक और खुराक पिलाती हैं। जो अलग से जो खुराक पिलाई जाती है वो भी याद रखिएगा दोस्तों विटामिन ए की होती है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसलिए याद रखिएगा इसे प्रतिरक्षा विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है मित्रों इसकी उपस्थिति की कि साहब विटामिन ए किसमें उपस्थित होता है। तो आपने देखा होगा कि जब अपन लोग पढ़ते हैं, जैसे कई जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो अपन लगा देते हैं गाजर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों स्कूलिंग लाइन तक आप जब तक पढ़ते हो तब तक कोई तकलीफ नहीं है। जब आप कंपटीशन लाइन के अंदर जाते हो तो यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या सवाल बनता है वो आप देखिएगा। तो पहली चीज याद रखिएगा उपस्थिति के विटामिन ए किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जंतु भोज्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है। जो जंतु भोज्य पदार्थ होते हैं उन जंतु भोज्य पदार्थ के अंदर पाया जाता है। याद रखिएगा जंतु भोज्य पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए। अब आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। अब जो शाकाहारी हैं वो जंतु भोज्य पदार्थ तो खाते नहीं है, मांस मीट का सेवन नहीं करते। अब जब मांस मीट का सेवन नहीं करते तो क्या होता है, तो आप ये चीज सुनिएगा कि तो क्या होता है। तो याद रखिएगा मित्रों कि जैसे यदि आप वनस्पति भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, वनस्पति भोज्य पदार्थ समझ गए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल याद रखिए कि जैसे आप खा रहे हैं गाजर, क्या खा रहे हैं, गाजर। अब देखो कि गाजर से क्या होगा वो चीज आप सुनिएगा कि जो गाजर होती है मित्रों, इस गाजर के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है मित्रों, बीटा कैरोटीन। क्लियर है। अब ये जब बीटा कैरोटीन, जैसे ये मान लो कोई आदमी है ये आपको पता है कि इसका क्या है, आमाशय है। आपको पता है कि ये मान लो कि साहब ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, गाजर। आपको पता है गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। अब आपको पता है कि ये जो गाजर, जैसे ही गाजर के टुकड़े आमाशय में, आपको अच्छे से पता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl एसिड करता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन से क्रिया करता है तो उसको किसके अंदर चेंज कर देता है, विटामिन ए के अंदर चेंज कर देता है। और विटामिन ए के अंदर चेंज कर देता है ये HCl एसिड, आपको पता है। इसी के कारण से ये जो बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को कहते हैं प्रोविटामिन। क्या कहते हैं मित्रों, प्रोविटामिन ए। तो इसलिए एक सवाल पूछ लिया था कि साहब विटामिन ए, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए होता है वो केवल जंतु भोज्य पदार्थों में होता है, वनस्पति भोज्य पदार्थों में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं होता। तो आप मेरे साथ के अंदर वापस रिकॉल करेंगे, यदि आपसे पूछे खोज किसने की तो आप क्या बताओगे, मैकुलम ने की। यदि आपसे पूछे रासायनिक नाम क्या है तो आप कहोगे रेटिनॉल होता है या इसके फाइटोल होता है। यदि आपसे ये पूछे उपनाम क्या है तो प्रतिरक्षा विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन। यदि आपसे ये पूछे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आती है वो पोलियो की खुराक के अलावा क्या पिलाती हैं, तो याद रखिएगा कि वो विटामिन ए की खुराक पिलाती हैं। उपस्थिति पूछे तो केवल और केवल जंतु भोज्य पदार्थों में, वनस्पति भोज्य पदार्थों में नहीं पाई जाते हैं। तो वनस्पति भोज्य पदार्थ जैसे अपन गाजर खाते हैं, गाजर में क्या होता है मित्रों, बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन जब ये जाता है तो आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बीटा कैरोटीन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और किस में चेंज हो जाता है, विटामिन ए में। इसी कारण से याद रखिएगा कि जो बीटा कैरोटीन होता है उसे प्रोविटामिन ए के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब देखो इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जल्दी से ले ले। देखें अब देखो आगे जो बात आती है वो आती है मित्रों विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। क्लियर है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो देखो क्या होते हैं वो आप गौर से सुनिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग। क्लियर है। तो अब देखें इसमें रोग में क्या क्या है। रोग में जो पहला रोग आता है वो आप सबको अच्छे से पता है कि पहला जो रोग आता है वो कौन सा है, रतौंधी है। क्लियर है। अब जो रतौंधी होता है इसके अंदर क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं।
तो याद रखिएगा मित्रों के जो रतौंधी रोग होता है इसमें विटामिन ए की कमी से, किस विटामिन की कमी से? ए की कमी से। याद रखिएगा कि रात्रि के समय धुंधला दिखाई देता है, रात्रि के समय धुंधला दिखाई देता है। यदि आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से रात्रि के समय धुंधला दिखाई देना, तो याद रखिएगा वो रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। अब इसके अपन फिजियोलॉजिकल चीजों पे नहीं जाएंगे। आपको अच्छे से पता होगा कि आंखों के अंदर संकोर शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि इनमें एक रोडोप्सिन नाम का वर्णक पाया जाता है। उस रोडोप्सिन नाम के वर्णक के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। जब इसकी कमी होती है तो उसका संश्लेषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और कम प्रकाश में या मंद प्रकाश में व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता। ये जो रोग है वो क्या कहलाता है? रतौंधी। क्लियर है? तो आपसे पूछे कि विटामिन ए की कमी से प्रमुख रोग, तो आप कौन सा बताओगे? रतौंधी बताओगे। अब बात आती है दूसरा मित्र जो आती है वो आती है एक जीरोफ्थेल्मिया। कौन सा रोग होता है? जीरोफ्थेल्मिया। क्लियर है? ये जीरोफ्थेल्मिया। अब देखो इसमें क्या होता है, आप चीज देखिएगा। आपने देखा होगा कि ये अपने आंख होती हैं। अब आंख के ऊपर आपको पता होगा एक लेमिनेशन चढ़ा हुआ रहता है और वो लेमिनेशन क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? कॉर्निया। आपको अच्छे से पता होगा कि जो विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी, क्लियर है? तो ये विटामिन ए की कमी होने पर ये जो कॉर्निया है इसकी परत सूखने लग जाती हैं। क्या करने लग जाती हैं? परत सूखने लग जाती हैं। और जब मित्रों कॉर्निया की परत सूख जाती हैं तो याद रखना वो पपड़ी के समान उतरने लग जाती हैं और जो रोग होता है वो जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जाना जाता है। यदि विटामिन ए का सेवन ना किया जाए और जीरोफ्थेल्मिया रोग धीरे धीरे बढ़ता जाए तो इसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आदमी हमेशा के लिए क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से सामान्य, तो आप कहोगे रतौंधी, रात्रि के समय कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। यदि पूछे जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है तो आप कहोगे विटामिन ए की कमी के कारण जो कॉर्निया है उस कॉर्निया की परत सूखकर पपड़ी के समान उतरने लग जाती है और आदमी अंधा हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जाना जाता है। स्पेशली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो है सियाचिन। आपको पता है ना? और आपको अच्छे से पता होगा कि सियाचिन के अंदर जबरदस्त क्या चलती है? हवाएं चलती हैं। इतनी तेज हवाएं चलती है कि यदि वहां पर गोगल्स, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, यदि ये से चश्मा ना लगाए तो याद रखिएगा कि उनकी जो कॉर्निया है वो कॉर्निया परत सूखने लग जाती हैं और वो अंधे हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सियाचिन के अंदर जितने भी जो सैनिक होते हैं वो काले रंग के गोगल्स लगाए हुए रहते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये भी है। तीसरा आपने देखा होगा मित्रों, एक जो होता है वो होता है किरेटोमेलेसिया। क्या होता है? किरेटोमेलेसिया। ये एक रोग होता है। इसके अंदर याद रखना कि किरेटोमेलेसिया जो होता है इसके अंदर जो मोस्टली जो इन्फेक्ट होता है वो क्या होती है? त्वचा, स्किन। तो आपसे ये सवाल पूछेगा किरेटोमेलेसिया नामक रोग, तो आप कहोगे विटामिन ए की कमी से। और पूछे कि यदि इसके अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आप क्या बताओगे? त्वचा प्रभावित होती है। क्लियर है? इसके बाद के अंदर एक चौथा और रोग है और उस रोग का नाम है बिटोट का धब्बा। क्या है? बिटोट का धब्बा। याद रखिएगा मित्रों, अब ये आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों के ऊपर लाल या पीले धब्बे होते हैं। जो लड़कियां होती है वो भगते हुए जाती है कि मम्मी वो तो दारू पिए हो दी क्यों? ए भाई दारू वारू की नहीं पिए हैं, बिकम आए ना विटामिन ए की कई हो गई है कमी। और आपने देखा होगा कि विटामिन ए की जब कमी होती है तो आंखों के किनारे पर ऐसे बादल नुमा संरचनाएं होने लग जाती है मित्रों। और ये जो बादल नुमा जो संरचनाएं होती है ना पीले और लाल रंग की, ये याद रखिएगा कौन सा धब्बा कहलाता है? बिटोट का धब्बा। तो आपसे यदि पूछे कि आंखों के किनारों पर बादल के समान, और ये जो बादल के समान जो संरचना है वो किस रंग की दिखाई देती है? या तो पीले रंग की या किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की। तो आंखों के किनारों पर ये पीले या लाल रंग की जो बादल नुमा संरचना दिखाई देती है, जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? बिटोट का धब्बा कहलाता है। क्लियर है मित्रों? तो आप लोग एक बार वापस सुनिएगा, मैं शुरू से बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा। आपसे यदि पूछे कि विटामिन ए की खोज, तो आप क्या बताओगे? मैकुलम। क्लियर है?
यदि आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या होता है तो आप क्या बताओगे? रेटिनॉल, या क्या होता है? एस्केफाइटोल होता है। यदि पूछे कि ये जो विटामिन ए होता है इसका उपनाम क्या होता है, तो आपको पता है कि ये संक्रमण रोधी विटामिन, क्योंकि ये क्या करता है? रोगों से सुरक्षा करता है, प्रतिरक्षा विटामिन कहलाता है। उपस्थिति तो केवल जंतु भोज्य पदार्थों में होती है, वनस्पति में नहीं होती। आपको मैंने बताया गाजर में क्या होता है मित्रों? बीटा कैरोटीन होता है। वो बीटा कैरोटीन कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल। वो HCl उससे क्रिएट करता है और फिर उसको बीटा कैरोटीन को किसमें चेंज कर देता है? विटामिन ए में। इसी के कारण से बीटा कैरोटीन क्या कहलाता है? प्रो विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। कमी से यदि प्रमुख रोग पूछेंगे ये 4 होंगे। रात्रि के समय धुंधला दिखाई देना, रतौंधी लगाओगे। आपसे यदि फिजियोलॉजिकल, तो मित्रों में आपको एक संरचना पढ़ाऊंगा मानव आंख, तो आपको पूरी चीजें बताऊंगा। ये कॉर्निया क्या होता है, समझ रहे हो आप? रेटिना क्या होता है, इसमें लेंस किस प्रकार के होते हैं, सिलेरिकाई वगैरह क्या होती हैं, तो विस्तृत ढंग से अपन आंख के अंदर पढ़ाऊंगा। तब शंकु शलाकाओं के अंदर इस विटामिन ए का पूर्णतः लॉजिक बता दूंगा। सेकंड है जीरोप्थेल्मिया, कॉर्निया की परत सूखने लग जाती है और सूखने के कारण क्या होता है? आंखों पे ऊपर घाव हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है। तीसरा है केरेटोमेलेसिया, उसके अंदर क्या होता है? आपको पता होगा, त्वचा खराब होने लग जाती है। और चौथा है बिटोट का धब्बा, इसमें आंखों के ऊपर बादलनुमा संरचनाएं होती है पीले या लाल रंग की। क्लियर है? तो ये चीज थी आपके विटामिन ए के बारे में। तो आप इस विटामिन ए का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कमी से रोग में रात्रि के समय धुंधला दिखाई देना, कॉर्निया खराब होना, त्वचा खराब होना, आंखों पर लाल पीले बादलनुमा संरचना। क्लियर है?